वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल्स अवतार ई शिक्षा और अर्श ट्यूटोरियल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम आज करेंगे 6th चैप्टर ट्रायंगल्स की आखिरी एक्सरसाइज विच इज पाइथागोरस थ्योरम। पहली 4 एक्सरसाइज हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स के जरिए लेक्चर्स में अपलोड कर दी हैं। अगर आप पहले बेसिक्स जानना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें ताकि आप डेली एक नई एक्सरसाइज का अपडेट पा सको। तो 6.5 एक्सरसाइजेज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होती है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर दी गई हो, उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर किस इक्वल होता है, वो होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है ABC, जिसमें कि जो C एंगल है विच इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें जो एक एंगल जो दिया गया हो वो 90 डिग्री का हो। प्रूव हमने क्या करना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि जो AB हमें लाइन हाइपोटेनियस गिवन है उस पे हम एक CD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है एक CD परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज हम प्रूफ शुरू करते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। अगर हमने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो यहाँ से क्या हुआ कि दो ट्राइंगल्स बन गई, एक बन गई ACD और एक ट्राइंगल बन गई AB और C एंगल भी 90 डिग्री का है और D एंगल भी 90 डिग्री का है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। अगर जो ईच डिग्री 90 डिग्री के दोनों एंगल बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है A एंगल और A एंगल दोनों में कॉमन है, तो A एंगल इज इक्वल टू A एंगल, यानी कि कॉमन। तो एंगल सिमिलैरिटी, अगर हम क्राइटेरिया एंगल सिमिलैरिटी वाला अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि ACD इज सिमिलर टू ABC, बिकॉज इसके दो एंगल्स सेम हो गए। अगर दो एंगल्स सेम हो रहे हैं तो यहाँ पे हम एंगल सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग इसे कह सकते हैं ACD इज सिमिलर टू ABC। अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो वहाँ पे हम BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे AC ओवर AD और AB ओवर AC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू AD, जिसे कि हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। यहाँ पे हमें छोड़ दिया इसे 1 इक्वेशन लिख के। सेकंड पे हम क्या करेंगे, हमने दो ट्राइंगल्स ली थी, अब हम CBD ट्राइंगल लेंगे और ABC बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे। तो इसका भी एक 90 डिग्री एंगल है और जो ऊपर वाली ट्राइंगल बड़ी वाली है ABC, उसका भी एक 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो D एंगल इज इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज दैट इज 90 डिग्री बच्चों। तो आगे है B एंगल ऊपर में भी दिया गया है और B एंगल नीचे में भी है, तो ये दोनों एंगल्स भी सिमिलर हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाली ACD और ABC में क्राइटेरिया एंगल सिमिलैरिटी का लगाया था, तो यहाँ से भी हमने क्राइटेरिया लगा दिया एंगल सिमिलैरिटी का, बिकॉज दो एंगल्स सिमिलर हो गए। तो यहाँ से प्रूव होता है कि CBD और ABC ट्राइंगल है सिमिलर। अगर सिमिलर है तो क्या आएगा, BC ओवर BD इज इक्वल्स टू AB ओवर CB। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू BD, जिसे कि हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। अब एडिंग 1 एंड 2, जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन्हें हम अगर आपस में ऐड करेंगे वो क्या आएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB इंटू AD प्लस AB इंटू BD।
ए बी 2 बार है, दैट इज ए बी कॉमन आ गया, और ए डी प्लस बी डी आ गया। ए डी और बी डी दोनों बच्चों यहाँ से देखिए, ए डी और बी डी को अगर हम प्लस करें तो कौन सी लाइन बनती है, ए बी, यानी कि ए बी इंटू ए बी। तो यहाँ से जो हमने प्रूव करना था वो चीज़ बन रही है, दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि हमने प्रूव करना था। अगर आप 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम इज मैनी 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 टाइम्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये प्रूव अच्छे से करना आ गया तो आपके ये मार्क्स तो एग्जाम के लिए पूरी तरह पक्के हैं, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम में आती ही आती है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसका कन्वर्स। स्टेटमेंट क्या है इसके कन्वर्स की, पाइथागोरस ली और उसे प्रूव कर लिया। नेक्स्ट इज हम इसका कर रहे हैं कन्वर्स। कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें दो साइड्स का अगर स्क्वायर दिया गया हो ट्राइंगल में तो वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमने प्रूव करना है कि जो वो ट्राइंगल दी गई है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। आइए करते हैं, हमें एक ट्राइंगल दे दी गई ए सी बी, जिसमें कि ए सी का स्क्वायर जो हमें दिया गया है वो होगा ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के। अगर हमने प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर ली, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर एल एंड एम। हमने दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए, एक एल और एम। लेबल द इंटरसेक्शन पी, मतलब कि हमने जो जहाँ पे इस पॉइंट ने कट किया उसे हमने क्या दे दिया, उसे हमने पी नेम दे दिया। तो हम अब एस पी जो है एस पी के जरिए, यानी कि ए सी जितनी कंपस खोलेंगे पी पॉइंट पे रखेंगे और एस पे कट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम जो सी बी है उतनी प्रकार अपनी कंपस खोलेंगे, पी पॉइंट पे रखेंगे और टी पे कट कर देंगे। सिमिलरली जो एस पॉइंट है वो पहले वाली ए सी के इक्वल है और टी पॉइंट है वो बी सी के इक्वल है। इन्हें हम एस और टी लेबल करके मैच कर देंगे। मैच करने के बाद हमने क्या प्रूव करना है, अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि हमने प्रूव जो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल एस टी पी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे पी जो है वो राइट एंगल है। देयरफॉर एस पी जो है उसका स्क्वायर, मतलब कि एस पी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस टी पी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टी का स्क्वायर, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम की है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन वी हैव, अगर हम इस पे सब्स्टिट्यूट लगा दें, यानी कि एस पी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, जो पी टी किसके इक्वल है या टी पी किसके इक्वल है, वो सी बी के इक्वल है, और जो एस टी है वो ए सी के एस टी के इक्वल है। सिमिलरली हमने वैल्यूज पुट कर दी। देयरफॉर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर किसके इक्वल हमने किया था, वो हमने किया था गिवन में दिया गया था, वो है ए बी के स्क्वायर के इक्वल। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यानी कि अंडर रूट कर देंगे। स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू एस टी। अगर ए बी एस टी इक्वल है, क्योंकि बी सी तो पहले ही एस पी के इक्वल था, जो पी टी है वो सी बी सी के इक्वल था, और अब हमने प्रूव क्या कर लिया कि ए बी एस टी के इक्वल है। अगर मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल प्रूव कर ली, यानी कि अगर हम यहाँ पे एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएं, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एस टी पी। अगर साइड 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 एंगल के अकॉर्डिंग तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और सी एंगल जो था वो 90 डिग्री का था, तो हमने प्रूव कर लिया कि सी एंगल इज इक्वल्स टू पी एंगल, यानी कि सी एंगल इज अ राइट एंगल। तो सो देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल विच वी वांट टू
प्रूव, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे और हमने प्रूव कर भी लिया। तो इससे आपकी पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इससे साथ ही साथ कॉपी पेन उठाइए और सॉल्व कीजिए, और आज ही इसे पूरा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बच्चों, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी पता कर सकते हो। धन्यवाद।